हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मशीन की सफाई किस तरह से की जाती है। अगर आप अपने मशीन को 1 महीने के लिए चलाना बंद कर दे रहे हैं तो उसमें किस तरह से धूल या गंदगी बैठ जाती है, यही चीज़ को किस तरह से साफ़ करनी है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो मशीन को साफ़ करने के लिए पहले ये 4 चीज़ें ले लेनी है। एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और ये एक पेचकस लेनी है और ये एक सेफ्टी पिन ले लेनी है। इसके जगह पे आप बड़ी सी नीडल भी ले सकते हैं। और ये मशीन का ऑयल, ये मशीन का ऑयल ले लेनी है एक। ये 4 चीज़ें लेनी है। उसके बाद लगी हुई धागे को निकाल लेंगे और यहाँ जहाँ ये नीडल लगी रहती है मशीन वाली, उस नीडल को निकाल लेंगे ताकि सफाई करते टाइम हाथ में ना लगे, इसलिए नीडल को निकालेंगे। और इसके ऊपर से पहले जो धूल लगी हुई है उसको पहले साफ कर लेंगे। अब इसके बाद मशीन के अंदर की सफाई देखिए किस तरह से करेंगे। तो इस नट को पहले खोल लेंगे। दोनों साइड नट लगी होती है यहाँ पे। फिर यहाँ से देखिए दो नट निकालने के बाद यहाँ से इस प्लेट को निकाल लेंगे। इस प्लेट को निकालेंगे। उसके बाद देखिए इसकी सफाई कर लेंगे। और पहले यहाँ हम सेफ्टी पिन या नीडल से यहाँ इसकी सफाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ कितनी ये धूल जम जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कितना ये कपड़ा का जो ये धागा निकला रहता है वो चीज़ यहाँ जम जाती है। तो इस तरह से नीडल से हल्के हल्के निकाल लेनी है। कभी कभी ये जो गंदगी होती है ये बैठने के कारण मशीन जब चलती है तो ज़्यादा आवाज़ करती है, लेकिन मशीन चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका कपड़ा सिलाई होता है बट मशीन की आवाज़ जो है वो ज़्यादा करने लगती है, ये भी एक कारण हो जाती है। नीडल से निकालेंगे, उसके बाद कपड़े से भी साफ कर लेंगे। इस तरह से ऊपर की सफाई करने के बाद मशीन के नीचे देखिए इस तरह से सफाई करेंगे। तो इसे इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसके नीचे भी गंदगी बैठ जाती है तो उसको देखिए इसके ऊपर से ही सफाई कर लेंगे। इस तरह से नीचे की सफाई करने के बाद मशीन को देखिए इस तरह से बैठाएंगे और इसे देखिए इस तरह से घुमाकर रखनी है। और यहाँ जो लगी हुई है इस प्लेट को निकालेंगे। तो दोनों साइड जो नट लगी हुई है पहले उसे खोल लेंगे। इस तरह से देखिए इस नट को खोलनी है। इस तरह से नट को निकालने के बाद ये जो पुर्जा है इस तरह से पूरी ये निकल जाती है। तो देखिए इसमें भी धूल जम जाती है तो इस गंदगी को भी साफ कर लेंगे। और यहाँ पे भी जितनी भी ये गंदगी लगी हुई है इसको हम साफ कर लेंगे।
जहाँ तक हाथ पहुँच रही है वहाँ कपड़े से साफ़ करेंगे और छोटी जो जगह है वहाँ हम नीडल से देखिए गंदगी को इस तरह से निकाल लेंगे। अब उसके बाद देखिए इस पुर्जे को, इसमें क्या होती है कभी-कभी धागा भी जब फँस जाती है, देखिए इस तरह से इसमें फँसी भी हुई है। अगर कभी धागा भी फँस जाती है तो धागा को निकालने के लिए इस पुर्जे को खोली जाती है कभी-कभी। जब धागा छोटी धागा एकदम फँसती है तो इस पुर्जे को खोलकर धागा निकाली जाती है। और ये गंदी हो गई है इसलिए इसको साफ़ करने के लिए मैं इसको अभी खोली हूँ। और यहाँ से देखिए इस नट को खोलेंगे। मशीन को जब खोलेंगे तो ये चीज़ को ध्यान देंगे कि जैसे-जैसे खोल रहे हैं उस चीज़ को ध्यान देंगे ताकि बाद में उसको सेट भी करनी है। और हर पुर्जे की सफाई इस तरह से कर लेंगे। पहले लगी हुई गंदगी को साफ़ करेंगे, उसके बाद इसमें ऑयल लगाएंगे। तो ये जितना भी इसको पुर्जा है इसमें इस तरह से इसको खोल लेंगे पहले। और देखिए यहाँ ज़्यादातर यहीं हमारी धागा जो होती है वो फँसती है। तो इस चीज़ को यहाँ देखिए क्लीन साफ़ करेंगे। हर पुर्जे को पहले कपड़े से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऑयल लगाएंगे। मशीन का जो पुर्जा होता है उसमें ऑयल लगाकर इसकी सफाई की जाती है। मशीन की पुर्जा को साफ़ करने के लिए सर्फ़ या साबुन का यूज नहीं करें और इस तरह से ऑयल लगाकर इसकी सफाई करनी है। और ऑयल लगाने के बाद इसको देखिए कपड़े से भी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसको सेट कैसे करेंगे। तो पहले इस पार्ट को सेट करनी है। तो इस चीज़ को देखिए इस तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद इस तरह से हिलाकर देख लेंगे ताकि ये फ्री चल रही है कि नहीं, इसमें जाम नहीं होनी चाहिए। अगर जाम चलेगी तो उसको फिर निकाल कर फिर से सफाई करके सेट करेंगे और फिर इस पार्ट को सेट करनी है। फिर लास्ट में इस चीज़ को इस तरह से रखेंगे और नट को फिर लगा लेंगे। और फिर इस तरह से इस पुर्जे को सेट करने के बाद अब यहाँ देखिए ऑयल लगा लेंगे। मशीन की जो दांत होती है वहाँ भी ऑयल लगा लेंगे और दांत की सफाई करने के लिए नीडल से उसकी सफाई करेंगे। और ऑयल लगाने के बाद इसको कपड़े से एक बार और इस तरह से साफ कर लेंगे।
मशीन की कहीं भी सफाई करने के लिए पानी का यूज नहीं करेंगे। ऑयल लगाकर कपड़े से साफ़ कर लेंगे इस तरह से, तो मशीन आपकी साफ़ हो जाएगी। और इस तरह से इस पार्ट को देखिए सेट करेंगे और इस पार्ट को देखिए इस तरह से घुमा लेंगे। इसको इस तरह से घुमा कर रखेंगे और इस तरह से सेट करेंगे। और इस चीज़ को सेट करके फिर दोनों साइड में नट को लगाएंगे। हल्का नट को पहले लगाएंगे। पहली नट जो लगाएंगे उसको हल्का सेट करेंगे, टाइट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी नट को लगाकर हल्का उसको सेट करके दोनों साइड जब हल्का सेट हो जाएगी उसके बाद इसको हम टाइट करेंगे। और इस पुर्जे को अच्छे से सेट करनी होती है। अगर ये ढीला सेट होगी तो जब आप सिलाई करेंगे तो सुई जो है इस चीज़ से टकराएगी और सुई आपकी टूट सकती है। तो इस पार्ट को ध्यान से टाइट और अच्छे से सेट करनी होती है। अगर आपकी सुई टूट रही है या कहीं किसी चीज़ से टकरा रही है तो आप पहले इस चीज़ को चेक करें कि ये चीज़ ठीक से सेट हुई है या नहीं। तो इस तरह से सेट करने के बाद मशीन को भी एक बार चलाकर देख लेंगे। तो मशीन जब फ्री चलेगी तो उसके बाद ये अच्छे से मतलब सेट हो गई है। और फिर इस ऊपर वाली प्लेट को इस तरह से साफ़ करके देखिए इस तरह से यहाँ लगाकर पेच को फिर टाइट कर लेंगे लगाकर। हर पुर्जा को सेट करते टाइम मशीन को एक एक बार चलाकर ज़रूर देखें। इस तरह से यहाँ की सफाई हो गई है। अब इसके बाद देखिए इस चीज़ को साफ़ करने के लिए पहले ऊपर की जो गंदगी है उसे साफ़ कर लेंगे और फिर इसको खोलने के लिए इसको हल्का ऊपर की ओर उठाएंगे। उसके बाद इस तरह से निकाल लेंगे। ये मेरी मशीन में इस तरह से निकल जाती है। अब इस तरह से इसके अंदर भी साफ़ कर लेंगे। तो जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रही है वहाँ नीडल से देखिए गंदगी को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर भी गंदगी बैठ जाती है। उसके बाद ऑयल लगा लेंगे। हर पुर्जे को साफ़ करने के बाद उसमें ऑयल लगानी है। फिर इस चीज़ को देखिए इस नट में लगाकर इस तरह से नीचे की ओर दबा देंगे तो इस तरह से ये सेट हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ इस नट को खोलेंगे और इस प्लेट को देखिए नट को ढीला करने के बाद ये प्लेट इस तरह से साइड हो जाएगी। उसके बाद अंदर कपड़े को डालकर इस तरह से साफ़ कर लेंगे पहले। अब ऑयल लगाएंगे फिर और उसके बाद इसको टाइट कर लेंगे। अब मशीन के ऊपर जितनी भी है छोटी छोटी होल है उसमें ऊपर से ऑयल लगा लेनी है और इस तरह से मशीन के ऊपर हल्का ऑयल डालकर इसकी सफाई कर लेंगे। अब इसकी सफाई हो गई है तो मशीन जो है ये हल्का एकदम चलेगी। गंदगी बैठने के कारण कभी कभी मशीन जो है वो भारी चलने लगती है और जब उसकी सफाई हम कर लेते हैं तो मशीन जो है वो हल्का चलने लगती है।
महीने में एक बार मशीन की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। अब इस मशीन की सफाई पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।